कई बार ऐसा होता है जब हमारा टिकट कंफर्म नहीं होता और हम जो है उस स्लीपर क्लास में जाके बैठ जाते थे और अगले को रिक्वेस्ट प्लीज करके उसके आजू बाजू में बैठ करके कैसे भी लेकिन अपने यात्रा को पूरा करते थे। लेकिन और टिकट कलेक्टर आने पर, टीटी आने पर हम ट्रेन में ही अपनी टिकट बनवा लेते थे अतिरिक्त पैसे दे करके। लेकिन अब वह कतई संभव नहीं है। आपको चालान भी कटेगा, यानी आपका जुर्माना भी होगा, और आपको अगले बोगी में यानी जनरल बोगी में ट्रांसफर भी किया जाएगा या अगले स्टेशन में उतारा भी जाएगा। अतः टिकट कंफर्म ना होने की स्थिति में आप बिल्कुल उसको कैंसिल कराएं या फिर जनरल क्लास में टिकट यात्रा करने के लिए वैध माने जाएंगे। यह गाइडलाइन रेलवे के द्वारा के बाद का संज्ञान में लेने के बाद और उसको पर्स पर लेने के बाद सर्वेक्षण करने के बाद उन्होंने ये गाइडलाइन जारी किया है। अगर आपको ये जनहित में लगती है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाए। और आपका क्या कहना है इस बारे में, तो रेलवे ने यह सुविधा किया है असुविधा किया है, कमेंट्स करके जरूर बताएं। अब आप ट्रेन में स्लीपर क्लास का वेटिंग टिकट लेके सफर नहीं कर सकते। काफी समय से यात्रियों द्वारा यह कंप्लेन किया जा रहा था, जो हम स्लीपर क्लास का टिकट लेते हैं और हमें जनरल की तरह सुविधाएं और सफर करना पड़ता है। ज्यादातर हम लोगों में से लोगों की वेटिंग टिकट होने पर भी हम स्लीपर क्लास में बैठ जाते थे, या 5 टिकट लिए 3 टिकट उसमें कंफर्म हुआ, बर्थ पर हम एडजस्ट होकर चले आते थे। अब ऐसा कतई संभव नहीं। आपको इसके विरुद्ध आपके ऊपर में जुर्माना और साथ में अगले स्टेशन पर उतारा जा सकता है। हाँ, इसके साथ रेलवे ने यह सुविधा दिया है, जो आप अगर वेटिंग टिकट होती है तो आप जनरल बोगी में सफर कर सकते हैं, जनरल बोगी में सफर कर सकते हैं। सामान्यतः जब हम ऑनलाइन टिकट या ऑफलाइन टिकट लेते थे, ऑनलाइन टिकट अगर हमारा चार्ट निकलने से के पहले अगर टिकट कंफर्म नहीं हुआ तो हमारी पैसे 48 से 72 घंटे हमारे अकाउंट में आ जाते थे, और ऑफलाइन टिकट हमें काउंटर से जाके कैंसिल करना होता था। वेटिंग में भी सफर कर लेते थे, कई बार या तो एडजस्ट करके या नीचे बैठ के या हम सफर कर लेते थे। लेकिन अब यह संभव नहीं है।